देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के बारे में। जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप चाहे 10th में हो या फिर 12th में हो, कहीं न कहीं डर रहता है कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा या फिर नहीं आएगा। कहीं कुछ ऐसा ना आ जाए जो कि हमने ना पढ़ा हो, क्योंकि आपका टारगेट फिक्स होंगे कि आपको 85 परसेंटेज अबोव 90 अबोव स्कोर करना है। तो इसमें सिलेबस काफ़ी नहीं होता है करना, कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना अभी से शुरू कर देना चाहिए। वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अभी से आपकी अगर प्रिपरेशन हो रही है, काफ़ी बच्चे तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चे दिसंबर से करेंगे। बट जब से भी आप करें तो क्या-क्या कंटेंट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, किन-किन पर ध्यान देना चाहिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, अगर आप 10th में है या फिर 12th में है, बोर्ड एग्जामिनेशन की टेंशन आपको होगी, क्योंकि इसका जो पेपर आता है वो आता है एमपी बोर्ड से बन के। अभी तक जो भी पेपर आपने दिए हैं, 9th का हो गया, 8th का हो गया, 11th का हो गया, आपके स्कूल के थ्रू बनाया जाता था। अब आप चाहे किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो, प्राइवेट से हो, बोर्ड का पेपर एमपी बोर्ड से ही बन के आएगा। यानी कि आपको पता ही नहीं रहेगा उसमें क्या आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी से तो घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। एंड इस बार एमपी बोर्ड की तरफ से अपडेट भी आई है कि पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा, यानी कि टफ पेपर बनाया जाएगा। तो इसमें आपको अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। अब सिलेबस आप कवर कर रहे हैं, कोचिंग आपने कहीं पर ज्वाइन कर रखी है, कोर्स आपने कोई सा बाय किया होगा, वो ठीक है, करते रहिए। वो तो एक वे है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस कैसे कवर कर रहे हैं। पर जब बात आती है प्रिपरेशन की, यानी कि एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की, कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो सभी बच्चे कर रहे हैं, बट सब बच्चे तो मेरिट में आते नहीं है, सभी के 90 वो परसेंटेज बनते नहीं है। तो ऐसी क्या वो एक्स्ट्रा चीज़ें जिन पर आपको ध्यान देना अभी से शुरू कर देना चाहिए। फर्स्ट है आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके सभी क्वेश्चन आप पढ़ें, सभी को याद करें, सभी की प्रैक्टिस आप करें। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बस उतना भी पढ़ेंगे तो भी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा एंड सिलेबस भी आपका कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको ऑब्वियस सी बात है सारे पता होने चाहिए, पर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मेन टारगेट क्या है कि आपको अच्छे परसेंटेज स्कोर करने हैं, 90 करने हैं, 95 के अबूव करने हैं। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका कितने ही साफ हो, पर बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन या फिर आपकी जो थ्योरी है, जो मेथड है आंसर करने की, वो सही होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट नहीं देखा जा रहा, वहाँ पर आपकी देखी जाएगी बस आंसर शीट कि क्वेश्चन के किस टाइप से आपने आंसर किए हैं। तो ऐसे में प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज शुरू कर दीजिए, पीवाईक्यू करना शुरू कर दीजिए। और भी काफ़ी सारा कंटेंट होता है, एमपी बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक आ रही है, वो आप करना शुरू कर दीजिए। बोध अध्ययन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको करने रहेंगे। अब दिक्कत की बात यह है कि इतना सारा कंटेंट है, जगह जगह आप ढूंढोगे, पीवाईक्यू विद आंसर ढूंढोगे, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसी दिक्कत को देखते हुए प्रीवियस सेशन में भी हमने बच्चों को पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वन शॉट सीरीज, काफ़ी सारी चीज़ें दी थी, जिससे कि उनके काफ़ी अच्छे परसेंटेज बने थे। एंड ये चीज़ आप भी असेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, जाना है डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप यानी कि एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर कर देना है। कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं कि आप 10th में है, 11th में है, 12th में है, सभी का कंटेंट हमने यहाँ पर बना रखा है। एंड ये वो कंटेंट नहीं है या फिर ये कुछ ऐसा कोर्स नहीं है जो कि हम आपको देने का ट्राई कर रहे हैं। ये जब आप देखेंगे तो इसकी नीड आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर पड़ेगी। कैसे पड़ेगी वो आप ओपन करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 10th या 12th जो भी आप चूज़ करेंगे, काफ़ी सारा इसमें फ्री कंटेंट भी है जो भी एमपी बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, कहीं और से आया हो, सब कुछ हम इसी ऐप पर दे रहे हैं। एमपी बोर्ड का पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं। आपका सिलेबस हो गया, आपका ब्लूप्रिंट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, वन शॉट सीरीज हो गई, यानी कि वो सारा कंटेंट आपकी परीक्षा बोध अध्ययन के पीडीएफ तक हमने इस ऐप पर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। पीवाईक्यू व सोल्यूशन हमने आपको दे रखे हैं ईयर वाइज। यहाँ पर आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, आपके प्री बोर्ड के पेपर भी रहेंगे। जो भी कंटेंट आएगा सब यहीं पर अपडेट होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको जिन चीज़ों की पड़ेगी वो यही है। एंड एग्जाम के टाइम पर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इन सबको ढूंढें, इकट्ठा करें, फिर आप पढ़ने बैठें। इस कारण से हमने ये पूरा कंटेंट एक ही जगह, एक ही आपके ऊपर प्रोवाइड कर रखा है। आप बड़े आराम से यहाँ पर आके एसएसएस को कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन भी बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, प्रिपरेशन हर एक बच्चा कर रहा है, पर ज़रूरत है कि आप मैक्सिमम कंटेंट से अपनी प्रिपरेशन करें, मैक्सिमम चीज़ें आपको पता हो, मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चन आपको पता हो, तब जाके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे गए, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी पूछे गए, कॉन्सेप्ट बेस भी पूछे गए, तो आपके माइंड में वो टाइप तो रहेगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा था, आपसे बन जाएगा। तो वो तो आप चेक कर सकते हैं। कोर्सेज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की, आप सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, एक सिस्टमेटिक वे आपको चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कोर्सेज में बाय कर सकते हैं। सारी चीज़ें बड़ी आसानी से, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में हमने आपको दे रखी हैं।
जैसे ही आप एसेस करेंगे आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी देखिए पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, हम आपको कंटेंट दे सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने आपको यहाँ पर दे रखा है, पर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो आपको अक्सर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर दिन में 3 से 4 घंटे का टाइम देना ही पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। खासकर आपके जो टफ सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, तो हमने आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स तक दे रखे हैं विद सोल्यूशन। अगर आपसे एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उतना तो देखते जाइए जो कि एमपी बोर्ड में कभी ना कभी पूछे गए हैं, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस भी हो सकते हैं, हो सकता है कि डिजिट्स वगैरह चेंज हो जाए। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार ऐप को चेक कीजिए। जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि कंटेंट आप कब देंगे, कब आपका कंटेंट बनेगा, कब कोर्स वगैरह, कब नोट्स वगैरह आएंगे, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन से चेक कीजिए, सब कुछ आप एसेस कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।